नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। समुद्री जल से चलते हैं लालटेन। नदी को साफ करने की अनोखी पहल। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। 2.5 लाख घर, वो भी पक्षियों के लिए। तंत्रज्ञ बना जैविक किसान। आधा लीटर समुद्री जल 45 दिन प्रकाशमान करता है। सुनते हैं खबर विस्तार से। दक्षिण अमेरिका के सबसे गरीब और दूरस्थ क्षेत्र में बिजली की पहुंच सीमित है, लेकिन निवासियों ने हाल ही में छोटे लालटेन का इस्तेमाल शुरू किया है जो खारे पानी से चार्ज किए जाते हैं। ये लालटेन, जिसे वाटर लाइट कहा जाता है, लगभग 2 कप समुद्र के पानी भरने के लिए डिजाइन किया गया है। पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकाश में छिपे मैग्नीशियम के साथ होती प्रतिक्रिया के कारण बिजली बनती है। एक बार चार्ज करने पर इसे करीब 45 दिनों तक चलाया जा सकता है। जब लालटेन को चार्ज करने की आवश्यकता होती है तो उसे समुद्री जल से भरा जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया नमक को पानी से अलग करती है, इस समुद्री जल को खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नदी को साफ करने के लिए ध्रुव बरुआ पानी पर साइकिल चलाते हैं। लेते हैं इस पहल की ज्यादा जानकारी। ध्रुव बरुआ पानी के ऊपर चलने वाली एक साइकिल पर बैठकर थेम्स नदी को साफ करने का काम कर रहे हैं। ध्रुव बरुआ दुनिया भर के जल मार्गों के ऊपर ये साइकिल चला रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा वाहन बनाया है जो साइकिल और नाव का एक संयोजन है और साइकिल से संचालित होता है। 2017 में ध्रुव ने थेम्स नदी से प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे को निकालना शुरू कर दिया। ध्रुव ने न केवल थेम्स पर बल्कि लंदन से ग्लूस्टरशायर तक ये अनोखी साइकिल चलाई है। एक दिन में ध्रुव थेम्स नदी से प्लास्टिक के लगभग 70 टुकड़े इकट्ठा करता है, जो लंदन की दैनिक प्लास्टिक की बोतलों के कचरे के लगभग 0.7% के बराबर है। वैसे तो ध्रुव एक प्रबंधन सलाहकार थे, लेकिन अटलांटिक महासागर में एक नौकानयन यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि प्लास्टिक कचरे का पानी और शहर के निवासियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। ध्रुव के अनुसार प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने से पूरी बात हल नहीं होगी। ध्रुव ने कहा कि वह प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के मार्ग ढूंढने के लिए एक हैकाथॉन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पहुंच गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। सुनते हैं ये पूरी खबर। लुधियाना में सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है, जिसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। इस सोलर पैनल का कुल दायरा लगभग 310 स्क्वायर मीटर है, जबकि इससे पहले 37 स्क्वायर मीटर का विश्व रिकॉर्ड था। इस सोलर पैनल को तैयार करने वाले टीम के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट अश्विनी कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस सोलर ट्री की कुल क्षमता 53 किलोवाट है और यह दिन में करीब 160 से 200 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। यह सोलर ट्री खेती के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मद्देनजर तैयार की गई है, जो दूर दराज के इलाकों में किसानों को बिजली मुहैया कराने में मदद करेगी। दिल्ली के नेस्टमैन ऑफ इंडिया ने पक्षियों के लिए बनाए 2.5 लाख घरोंदे। आइए देखते हैं। बेजुबान पक्षियों से अपने विशेष लगाव के चलते दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाले राकेश खत्री अब तक 2.5 लाख से अधिक घोंसले बना चुके हैं। इस नेक काम के चलते आज लोग उन्हें नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वह लोगों को घोंसला बनाना भी सिखाते हैं और अब तक लगभग 10 लाख बच्चों को घोंसला बनाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। पक्षियों के लिए इन आश्रयों के निर्माण के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही 12 भाषाओं में 1,12,000 छात्रों के साथ जलवायु परिवर्तन पर थिएटर के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 190 देशों की एसोसिएशन वॉशिंगटन डीसी द्वारा अर्थ डे स्टार घोषित किया गया है और इस साल आईसीएसई बोर्ड की 4th कक्षा की अंग्रेजी की किताब में राकेश को एक स्पेशल चैप्टर में शामिल किया गया है। खत्री को अभिनव और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से बच्चों के साथ जूट और टेट्रा पैक के 1,25,000 घोंसले बनाने के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। एक जैविक किसान ने बंजर जमीन को फलों के खेत में बदल दिया। अब सालाना कमाता है 40 लाख रुपए। हिमालय में बसे शिली गांव में 5 एकड़ के खेत में स्वादिष्ट कीवी और सेब बड़े पैमाने पर उगते हैं। कटाई के बाद इन फलों को कृत्रिम और रासायनिक घटकों के हस्तक्षेप के बिना सीधे ग्राहकों के पास ले जाया जाता है। मनदीप वर्मा इस स्वस्तिक फार्म के संस्थापक है जो प्राकृतिक खेती के तरीकों से फल पैदा करते हैं। आज वह अपने जैविक खेत से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ने से पहले मनदीप दिल्ली में नियमित कॉर्पोरेट जीवन व्यतीत कर रहे थे। 4.5 साल तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद मनदीप अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते थे, खासकर सोलन जिले में अपने गांव में। इस 38 वर्षीय युवक ने तब खेती करने का फैसला कर लिया। मनदीप ने खेती के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया और सैकड़ों वीडियो देखे। मनदीप के खेत के जैविक फल बाजार में मिलने वाले अन्य की तुलना में कई मायनों में अलग हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।